साहिब बंदगी सतनाम, सकल हंसात्माओं को साहिब बंदगी। तो भाइयों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे, जिंदगी एक जुआ है। तो इसे इस तरह से समझ लेना चाहिए कि देखो, जितने भी हम इस दुनिया में देख रहे हैं ना, जैसे कि नदियाँ है, नाली है, समंदर है, धरनी है, आकाश है, जितनी भी चीज़ें जैसे हमारी मन लुभावनी होती है ना, जैसे स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बच्ची है, जितना भी हम हमारी आंखों से देख रहे हैं वह सब माया का ही प्रतिबिंब है और वह सब नाशवान ही है। जब सद्गुरु हमें ज्ञान देते हैं, अब उनके ज्ञान की वजह से जब हमें इस बात का पता चल जाता है कि हम तो देही है ही नहीं, हम तो शब्द का ही रूप है, और जैसे हम शब्द है वैसे भी हमारे आजू बाजू में होने वाले जो लोग हैं ना, जैसे कि हमारे माता पिता, पति पत्नी, बहन भाई, बच्चे बच्चियाँ, यह सब भी आत्मा का ही रूप है, जैसे कि शब्द का ही रूप है। लेकिन हर कोई इस खोल में ही अटका पड़ा है। हर कोई यह देखता है कि यह कितना सुंदर है, या यह स्त्री कितनी सुंदर है, या यह बच्चा कितना सुंदर है। सब माया की जो प्रलोभनें होती है ना, माया के प्रलोभनों में ही हम सब फंस करके हमारा समय बर्बाद कर देते हैं। देखो, कोई जुआरी होता है और वह जब दांव पर बैठता है ना, तो वह यह सोचता है कि मैं सब, जैसे कि जो भी चीज़ उसके पास होती है, तो वह यह सोचता है कि इस चीज़ से मैं जैसे इससे भी ज़्यादा यह चीज़ बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि कोई हारने के लिए तो बैठता नहीं है, हर कोई बैठता है तो जीतने के लिए ही बैठता है। उसी तरह जैसे कि हम मायावी चीज़ों में जब हमारा समय लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ करो आप, जैसे सुंदर बंगला बनाओ या बाग बगीचा बनाओ या शादी करो, स्त्री बच्चे पैदा करो, जो भी काम आप करोगे तो आप यह सोचोगे कि जैसे कि मेरी पत्नी आएगी, मेरा परिवार बढ़ेगा और मैं सुख और शांति की एहसास होगा या मैं अनुभूति करूँगा। लेकिन जो भी चीज़ हमें मिलने वाली है ना, देखो, एक नाणे के जैसे दो बाजुएं होती है, सुख के साथ दुख और दुख के साथ दुख, सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख, यह सब आता ही आता है। और जैसे एक सुख के लिए कितने ही दुखों को पार करके हमें वह सुख को हासिल करना पड़ता है। लेकिन यह सब करते करते हम यह बात भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो समय है वह गिना चुना समय ही हमें मिला है, और हमारे एक एक सांस जो होते हैं ना, क्योंकि सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि कहता हूँ कहीं जात हूँ बजाए के ढोल, एक सांस खाली जात है तीन लोग का मोल। जैसे 3 लोग देने के बाद भी हमें एक सांस नहीं मिलती, लेकिन हम सांस और सांस पर कैसे कर्म करते हैं, कैसे हम जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ही हम भटकते रहते हैं, और उनका ही हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ही हम हमारा समय व्यर्थ गवाते रहते हैं। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो गिनी चुनी सांसें हमें भगवान ने दी है या परमपिता परमेश्वर ने दी है, तो उन सांसों को हमें कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह से हमें हमारा कल्याण कर लेना चाहिए। जब हमें इस बात का पता चलेगा तो तभी तो हम कुछ ना कुछ समझ सकते हैं ना, कुछ ना कुछ सोच सकते हैं ना। नहीं तो हमें तो यही लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जैसे बीवी बच्चे पाल रहा हूँ, दिन भर की मेहनत करके कमाई करके ला रहा हूँ, बच्चों को अलग अलग तरह की चीज़ें या पत्नी को अलग अलग तरह की चीज़ें घर में ला करके दे रहा हूँ, तो मैं जैसे कि मैं कितना ही अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन देखो, यह तो पूरा माया का रूप है। लेकिन तुम खुद के लिए क्या कर रहे हो, जैसे अपने आप के लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि देखो, तन तुम्हारा है ही नहीं। जब तन तुम्हारा होता तभी तो पूरे पति पत्नी जैसे रिश्ते तुम्हारे होते ना। अब जब तन ही तुम्हारा नहीं है तो रिश्ते कहाँ से आए तुम्हारे? तुम तो आत्मा हो, और दूसरों को भी आत्मा समझ के ही उनके साथ व्यवहार करो। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि हम खोल में बंदिस्त होने की वजह से जो चीज़ें ज़रूरी होती है वह तो हमें करनी ही होती है, वो तो अटल नियम है, क्योंकि कपड़ा पहनना है, खाना खाना है, हर चीज़ हमें करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा समय उसी में ही बर्बाद करो। अरे कुछ ना कुछ तो अपने खुद के लिए निकालो ना। लेकिन जब जैसे कि तुम्हारे जैसे जैसे तुम्हारे ज्ञान की लेवल बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे तुम्हें सदगुरु का ज्ञान मिलेगा, उस वक्त तुम्हारी समझ में यह आएगा कि यह संसार एक विशाल वृक्ष है,
उसमें जो वो जो है वो तो परमपिता परमात्मा बिना आधार के ही खड़ा है और उसको बिना आधार के फल और फूल लग जाते हैं। अर्थात कि जो वृक्ष है जैसे कि हमारी आत्मा है वह तो निरालंब सर्वशक्तिमान सत्य पुरुष परमात्मा है। वह सब सृष्टि जैसे कि परमपिता परमात्मा और आत्मा जैसे बूंद और सागर एक ही रूप है कि उसे किसी भी मूलाधार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे हमने जो प्रपंच का पसारा फैला के रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा तो भी हमें मुंह तो मोड़ना पड़ेगा ना। जैसे ही हम उससे मुंह मोड़ थोड़ा थोड़ा ही सही हम मुंह मोड़ेंगे तब ही तो हम स्वयं अपना आप जो मूल है उसको जान पाएंगे। उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा वृक्ष में मुक्ति का फल लगा है। जब मुक्ति फल बिना फूल का ही है, यह उसके जैसे दया है कि वह जब हम आत्म स्वरूप में आ जाते हैं तो वह जो फल मिलता है जैसे कि हमें आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति का, तो यह उनकी ही दया है कि हम उस लायक हो जाते हैं। उस महान वृक्ष की डालियाँ पत्तियाँ कुछ भी नहीं है। उसके फल को चाहने वाला जैसे सुरती और शब्द में ध्यान लगाकर मौन अवस्था में अपने आप परमात्मा के नाम का गुणगान करता रहता है। अर्थात परमात्मा वृक्ष में शाखाओं और पत्तियों की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मुक्ति फल पाने हेतु आत्मज्ञानी हंस रूप जागृत जीवात्मा शब्द और सुरती में जैसे शब्द और सुरती में ध्यान लगा करके हंस देही पा सकता है। और जब हंस देही पाता है तो जो 5 तत्व के जो विकार होते हैं उसमें से वह निकल सकता है। अब 5 तत्व के साथ जो भी हमें काल भगवान ने दिया है, सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, इन सब को हमें अपने आप में उतारना होगा। जब हम अपने आप में उसे उतारोगे तब ही हमारे अंदर विवेक, वैराग्य और बोध भाव से हमें उस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। और तब ही हम सुरती से स्नेह जोड़ करके उस सत्य पुरुष परमात्मा का नाम सुमिरन जैसे कि सूरत शब्द योग वह कर सकते हैं। बिना जड़ पत्तियों वाले परमात्मा वृक्ष बिना डंठल के जैसे कि बिना डंठल के वह फल जैसे कि हम जब साधना करते हैं तो वह हमारा सूरत शब्द योग जैसे उसे किसी भी आधार की जरूरत नहीं होती। वह निराधार निरालंब होने से उसमें जैसे कि हमारी जीभा या हमारे जैसे सांसें इन किसी भी चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती और वह फल अपने आप लग जाता है। और वह हंस जीवात्मा की कोई आकृति रूपरेखा नहीं होती। वह जैसे कि हमारी आत्मा है उसका कोई भी रूप और रेखा नहीं है। लेकिन जीवात्मा के परख सद्गुरु ही आत्मज्ञान से हमें बोध करा सकते हैं। और फिर जब विहंगम मार्ग जैसे सुमिरन का जो मार्ग होता है कि विहंगम मार्ग से ही हमें उस पर जैसे चलना पड़ता है, क्योंकि जो भी बाकी के मार्ग है वह मार्ग हमारे कुछ भी काम के नहीं है। क्योंकि हम चक्रों की साधना करते जाएंगे तो एक एक चक्रों में हम कितने ही दिन तक फंसते रहेंगे और हम उसमें से निकल नहीं सकते। इसलिए जो विहंगम मार्ग होता है सूरत शब्द योग का, उससे ही हमें उससे ही हमें उस बात की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि कोई पंछी होता है, वह गगन मंडल से दूर तक उड़ने वाला पंछी लौटकर पुनः अपने घोंसले में चला जाता है। उसी तरह प्रतिक्षण जलधारा के साथ बहती हुई मछलियाँ पुनः जलधारा की उल्टी दिशा में चलकर निज घर पहुँच जाती है। तो सद्गुरु हमें यही मार्ग बताते हैं और हमें विहंगम मार्ग से ही अपने निज घर की सुध वह कराते हैं। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम जिसको जैसे एक एक सांस जो हमें प्रभु ने दी है, परमपिता परमात्मा ने दी है, उन सांस को हमें कहाँ लगाना है। और यह जो जुआ है, जैसे कि जुआरी के पास जो भी चीज़ होती है वह वो चीज़ पूरी तरह से अगर हार जाता है तो वो हताश और निराश लौट करके घर आता है। इसी तरह अगर हम हमारी ज़िंदगी का जुआ हार जाएंगे तो फिर क्या होगा। फिर हमें उलट कर जैसे कि जन्म लेना पड़ेगा और पता नहीं हमें मानव जन्म मिले या ना मिले। और अगर हमें मानव जन्म मिलता भी है
तो क्या पता कि हमें सच्चा गुरु मिले ना मिले, और हमें सच्चा गुरु मिलते भी है तो क्या पता कि हम साधना करें ना करें। तो भाइयों, पूरी तरह से दृढ़ होकर के, जैसे कि जो चीज़ हमें मिली है, जो साचा शब्द और सद्गुरु हमें मिला है, तो वह ही उसको ही हमें पूरी तरह से मन लगा करके और यह जड़ माया के वश से दूर होकर के हमें निकल लेना चाहिए। जैसे सब में आत्म एक है, दूजा कहाँ ते आए, दूजा जाके दृष्टि में तू ही पूजा दर्शाए। जैसे कि दूजा कोई है ही नहीं। जैसे कि देखो, आत्म आत्म सब कोई कहे थे, कहो रूप वह कैसा, दृष्टि उष्टि में आवत नहीं, ज्ञान संधि में जैसा। देखो, जो भी जैसे आत्म स्वरूप होता है वह ना दृष्टि में आता है ना मुष्टि में आता है, तो वह कैसे हमें समझ सकता है। वह तो कोई ज्ञानी सद्गुरु ही सूरत शब्द योग से, जैसे हमारी भुटकी हुई सुरता है, उस सुरता को जैसे कोई जानवर होता है, उस जानवर के नाक में जैसे डोरी अटकाते हैं कि वह कहीं इधर उधर ना जाए, उसी तरह से हमारा जो सद्गुरु होता है, वह शयन देने वाले सद्गुरु हमें 52 अक्षरी ज्ञान से हमें बताते हैं कि हमें कहाँ हमारी सुरती को रखना है, और हमारे नाक में किसी तरह से, जैसे बैल के नाक में एक तरह की डोरी होती है, वैसे ही हमारी सुरती को कहाँ पे रखना है, वह ज्ञान वह सद्गुरु हमें देते हैं। नहीं तो फिर जब हमें इस बात का पता चल जाता है, निगम अगम करी विचारा, कोई नहीं पारे पावे, रतन वस्तु नहीं पावे कहे समझावे। नहीं तो फिर क्या होगा कि यह सब हमारा ज्ञान मिलने के बाद भी जब हमें इस बात का पता नहीं चलता है, और हम उस बात पर जैसे पता चलने के बाद भी हमें दृढ़तापूर्वक उस पर नहीं उतरते हैं, तो क्या होता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता और हमारा पूरा समय खाली जाता है। हमारी ज़िंदगी जो है उसमें जो सांसें हमें मिली है, वो हारे हुए जुआरी की तरह हम हताश और निराश होकर के वैसे ही रह जाते हैं। तो देखो, जब हम सुरती से साधना करेंगे, अब यह निरालंब राम का हम पकड़ लेंगे और निरालंब राम की ही साधना हम करेंगे, तो क्या होगा, जैसे गूंगा गुड़ खाए जो कहत नहीं बनत त्यो, गुप्त मता संत देख सैन से लखाए। जैसे गूंगा जो गुड़ खाता है लेकिन वो उसका स्वाद नहीं बता सकता, इस तरह ही सूरत और शब्द योग की साधना होती है। और सूरत और शब्द योग की साधना करने से जो संत सद्गुरु का गुप्त मत होता है और वह सैन से बताते हैं, तब ही हमको वह चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। और हम जो माया में भटके हैं और माया में से हमारा भटकाव है, उसको निकालने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। जब हम प्रयासरत रहेंगे तब ही हम हमारा कल्याण कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हमें मिली है संत सद्गुरु के दया से, कबीर महाराज की दया से जो भी चीज़ें हमें मिली है, उसमें से जो भी चीज़ हमारे पास है, ज़्यादा नहीं, 10 में से किसी एक को भी अगर हम बता सकते हैं और उसके जीवन में थोड़ा ही सही, नहीं ज़्यादा, 1% 2% भी अगर उजाला पड़ सकता है, उसका अज्ञान दूर हो सकता है, तो उस काम में हमें कर लेना चाहिए। और हमारे जीवन का कल्याण करके दूसरों के कल्याण के लिए भी हमें अग्रसर होना चाहिए। साहिब बंदगी सतनाम।